करेंगे। 1 लाख करोड़ तक का बजट का आकार हो सकता है। युवा, किसान, महिलाओं पर जोर रहेगा। मिडिल क्लास को भी धामी सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा कृषि, उद्योग और बुनियादी विकास पर भी फोकस रहेगा। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। 1 लाख करोड़ तक का बजट का आकार हो सकता है। तो युवा, किसान, महिलाओं पर जोर रहेगा। मिडिल क्लास को भी धामी सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में हम बात करें, बुनियादी विकास को लेकर बात करें, उद्योग को लेकर बात करें, तो सभी पर धामी सरकार का फोकस इस बजट में देखने को मिल सकता है। तो बजट सत्र का तीसरा दिन है आज। बता दें कि आज धामी सरकार साल 2025-26 का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। तो वहीं बजट से पहले वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना की है। प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने सरकारी आवास पर पूजा अर्चना की। केला, तुलसी की पूजा कर सूर्य को जल अर्पित किया है। प्रदेश के विकास के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। दोपहर 12:20 पर सरकार सदन में बजट पेश करेगी। तो देखिए, बजट से पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। तस्वीरें भी हैं एक तरफ आपके सामने। केला, तुलसी की पूजा कर सूर्यदेव को जल अर्पित किया है और ईश्वर से सभी की कामना की है। बता दें कि आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे और दोपहर 12:20 पर सरकार बजट पेश करेगी। तो इस बार का बजट आकार पिछले बार से बड़ा है और इस बार जोर भी सबसे ज्यादा यहां पर महिलाओं पर, अन्नदाताओं पर, युवाओं पर, गरीबों पर है। चूंकि ज्ञान पर आधारित इस बार का ये बजट होने वाला है और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि वित्त वर्ष साल 2025-26 का ये बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। तो बजट पेश करने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है। अपने सरकारी आवास में उन्होंने पूजा की है। केला, तुलसी और यहाँ सूर्य को जल अर्पित किया है, अर्घ्य अर्पित किया है और ईश्वर से सभी की कामना उन्होंने की है। तो बजट से पहले वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना की और ये तस्वीरें भी हैं आपके सामने। चूंकि देखिए, उत्तराखंड का बजट सत्र चल रहा है, तीसरा दिन है आज और आज राज्य का बजट पेश होने वाला है और अगले 1 साल तक सरकार आखिर किन किन विषयों पर जोर देगी, किन किन विभागों में और किन किन यहाँ पर क्षेत्रों में सरकार का खासा फोकस देखने को मिलेगा, वो भी आज दोपहर के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। चूंकि दोपहर 12:20 पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। लेकिन इस बार के अगर बजट के आकार की हम बात करें तो पिछले बार से काफी ज्यादा है और ये जो बजट का बढ़ा हुआ आकार है वो दर्शा रहा है कि उत्तराखंड तेजी से साल दर साल विकास की ओर अग्रसर है। और चलिए, अजीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए जुड़ चुके हैं। अजीत, थोड़े घंटों का इंतजार अब है और उसके बाद उत्तराखंड का बजट पेश हो जाएगा साल 2025-26 के लिए। लेकिन उससे पहले वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना भी की है और सभी की कामना भी की है। बिल्कुल, देखिए, आज बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए और आम बजट पेश होने जा रहा है सदन में। और मैं आपको बता दूं, जब 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो 12:20 तक प्रश्नकाल होता है। यानी जो विपक्ष के विधायक होते हैं तो उन सभी के सवाल सरकार से लगे होते हैं अलग अलग विषयों पर और उसका निर्धारित समय है 12:20 तक वो चलेगा। तो इसीलिए जैसे प्रश्नकाल खत्म होगा और शून्यकाल से ठीक पहले बजट टेबल्ड हो जाएगा। वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे प्रेमचंद अग्रवाल। 12:20 पर यह बजट पेश कर दिया जाएगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि सुबह से वित्त मंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं। तुलसी की पूजा की, केले की पूजा की, घर के मंदिर में बैठकर सपत्नीक उन्होंने पूजा अर्चना की और इस राज्य की सुख समृद्धि के लिए कामना भी की। और आज वो एक बजट पेश करने जा रहे हैं। लगातार उनका तीसरा बजट ये होगा। और आप अगर देखते हैं कि पिछली बार 89,000 करोड़ का बजट था राज्य के लिए, जो उसका पूरा लेआउट था, तो इस बार तकरीबन 8 से 9% की मिनिमम बढ़ोतरी उसमें होने की संभावना जताई जा रही है। चूंकि मनी बिल का जो विधेयक होता है वो एक गोपनीय दस्तावेज होता है, सदन की प्रॉपर्टी होता है, बहुत क्लियर कट तो नहीं, लेकिन 95,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट इस बार आने जा रहा है, जो एक अभूतपूर्व होगा। इसके साथ ही कई अन्य विधेयक भी आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे और आज बजट को टेबल्ड करने के बाद फिर छोड़ दिया जाएगा। कल से फिर उस पर चर्चा शुरू होगी ताकि जितने भी विधायक हैं, जितने भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं, वो बजट को अच्छे से अवलोकन कर लें, फिर चर्चा में भाग लें। तो आज बड़ा दिन है और 566 करोड़ की नई योजनाओं को इस बार बजट में शामिल किया गया है। रेवेन्यू के नए सोर्स ढूंढने की का दावा भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि राजस्व में भी बढ़ोतरी इस बार होने की उम्मीद है। तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो कल्पनाएं हैं जो मूर्त रूप लेने के लिए तैयार हैं। और आज बजट के पिटारे से, और एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि
जो दर्शक उत्तराखंड के इस वक्त न्यूज स्टेट देख रहे होंगे उनके लिए नई खबर है कि ये बजट जो है पूरी तरह से टैक्स रहित होगा। वित्त मंत्री ने आज सुबह ही न्यूज स्टेट से बातचीत करते हुए इस बात को कहा भी है। तो इस बजट पर सभी की निगाहें लगी हुई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो पिछले 2 दिन से चल रहा है, अगर आज वो चलता है तो थोड़ा चर्चा में कमी आ सकती है, लेकिन बजट अपने तय समय पर टेबल्ड होगा और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई आगे जारी रहेगी। जी और बिल्कुल, और देखिए जब जब वित्त मंत्री से सवाल किया जा रहा है कि आखिर ये बजट कैसा होने वाला है, और बार बार उनका यही कहना है कि ज्ञान पर आधारित ये बजट होगा। आपने भी थोड़ी देर पहले जब बातचीत की थी तो वो यही कह रहे थे कि ज्ञान पर आधारित ये बजट होगा। लेकिन अगर हम उद्योग के लिहाज से देखते हैं, कृषि के लिहाज से देखते हैं, तो देखिए पिछले लगभग 2 से ढाई सालों में उत्तराखंड में काफी ज्यादा तेजी से निवेश भी हुए हैं। कृषि क्षेत्र की अगर हम बात कर ले तो केंद्र सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया उसमें भी उत्तराखंड उन सभी एक तरीके से योजनाओं में शामिल है और अग्रणी राज्यों की भी श्रेणी में शामिल है। बुनियादी विकास को भी लेकर इस पर जोर दिया जाएगा कि आखिर किस रफ्तार से उत्तराखंड विकास में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत सही कही है और चूंकि जिस तरह से केंद्र के बजट में उत्तराखंड को केंद्र में रखा गया है, उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों का, एग्रीकल्चर का, बागवानी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ध्यान रखा गया है, जो बजट उनके उन मदों में दिया गया है, तो वो मतलब एक राज्य के प्रति मोदी जी का जो प्रेम है वो दर्शाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उत्तराखंड आते रहते हैं। पिछले दिनों राष्ट्रीय खेलों में आए थे और इस बार फिर 27 फरवरी को मुखबा में आ रहे हैं, जहां शीतकालीन यात्रा में वो भाग लेंगे। तो इस तरह से उनका एक जो इमोशनल अटैचमेंट है उत्तराखंड के साथ और पर्वतीय क्षेत्रों के साथ, चारों धामों के साथ, देवी देवताओं के साथ, जो देवस्थान हैं, तो इसीलिए ये पहले से ही समझा जा रहा था कि उत्तराखंड को काफ़ी मिलेगा। तो वो मिला भी और उसी को जोड़कर ये आज बजट सारा पेश किया जाएगा और इस बजट के इंतजार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के विधायक हैं। जी और बिल्कुल देखिए, अगर बजट के लिहाज से भी देखा जाए, निश्चित तौर पर ये जो बड़ा आकार इस बार है बजट का, 1 लाख करोड़ का जो अनुमान लगाया जा रहा है, वो इस बात को भी अजीत दर्शा रहा है कि साल दर साल उत्तराखंड में कितनी तेजी से विकास हो रहा है और क्षमताएं उत्तराखंड की ना सिर्फ एक राज्य के तौर पर बढ़ रही हैं, बल्कि जितने लोग उत्तराखंड में निवास करते हैं, जितने विभाग यहाँ पर है और जो भी क्षेत्र आते हैं, उन सब में बराबर यहाँ पर विकास हो रहा है। और जो बार बार कहा जाता है कि अग्रणी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का भी नाम है। आप बिल्कुल देखिए, चूंकि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि पर कैपिटा इनकम में काफी उछाल यहां पर आया है। इसके अलावा जीडीपी भी 6.1 से ज्यादा रहने की उम्मीद उन्होंने जताई है। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट हो सकता है आज टेबल्ड कर दी जाए बजट के साथ साथ, तो उसकी भी एक उम्मीद है। तो पर कैपिटा इनकम हो, जीडीपी हो या दूसरी तरह की ग्रोथ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, तो वो सभी में बढ़ोतरी हो रही है। रोजगार काफ़ी मिलने देने का दावा सरकार की तरफ से किया गया है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है, ये सारे इंडिकेटर हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तेजी के साथ हो रहा है। जी और बिल्कुल देखिए, यहाँ पर बजट चूंकि पेश हो रहा है और लोगों की उम्मीदें भी उससे जुड़ी रहती है, और खासकर अगर हम मिडिल क्लास के लिहाज से यहाँ पर बात करें अजीत, तो आपको क्या लगता है, क्या संभावनाएं हैं और किन किन क्षेत्रों में एक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही लेकिन राहत जरूर मिलेगी मिडिल क्लास को? अभी तक आपने जितनी बातचीत की है और अभी तक जो आपने अपने हिसाब से रिसर्च किया है। देखिए, ज्ञान का जो कंसेप्ट पिछली बार आया था तो उसी पर आधारित इस बार का भी बजट होगा और ज्ञान पूरी तरह से एकदम क्लियर कट है। उसमें सभी लोग शामिल हो जाते हैं। ज्ञान मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। तो मतलब ये जो चारों अक्षर जिन जिन कम्युनिटी को दर्शाते हैं उसके अलावा कुछ बचता नहीं है। तो आम आदमी भी इसमें आ जाता है, बीपीएल वाले भी, एपीएल वाले भी, सब इसमें शामिल हैं। महिला, बच्चे और जो भी हैं, दलित, एसटी, एससी, एसटी, सभी का इसमें समावेश है और सभी वर्गों को फोकस करते हुए इस बजट को तैयार किया गया, ऐसा सरकार का दावा है। और जब आज बजट टेबल्ड होगा, जब उसको पढ़ा जाएगा किस किस सेक्टर में कितना कितना बजट दिया गया है, कौन से सेक्टर को फोकसली सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस करने का काम किया है, कौन से सेक्टर में ज़्यादा संभावनाएं सरकार को दिख रही हैं, कहाँ रोजगार का सृजन ज़्यादा हो सकता है, कहाँ स्वरोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बजट के भीतर होगी। बजट की मूल आत्मा यही है कि किसी भी राज्य की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, वहाँ डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न किए जाएं। तो यही किसी भी राज्य के बजट की एक मूल भावना होती है। उसी के अनुसार इस बजट को हर साल तैयार करने का दावा सरकार के द्वारा किया भी जाता है। इस बार भी वही दावा किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां वित्त मंत्री ने न्यू स्टेट से खास बातचीत में कहा कि यह बजट उत्तराखंड के समग्र विकास पर आधारित है। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मेरे साथ प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। आज बजट पेश होने जा रहा है, आम बजट है और लोगों की काफ़ी आकांक्षाएं हैं इस चीज़ से, वो काफ़ी उम्मीदें हैं। और वित्त मंत्री जी से बात करते हैं। आज बिल्कुल आपने एकदम नया सूट पहना है। नहीं, सूट पुराना है, लेकिन आज नज़रें आपकी अच्छी हैं। ये अभी नया है, पुराने को यूज कर रहे हैं। मेरे पास ये आपके सूट पे बजट निर्भर करेगा। आपने नया सिलवाया तो अब तो मैं कहता हूँ नया है। तो ये बताइए, आपके ज्ञान के कंसेप्ट की बड़ी चर्चा हो रही है। देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनके मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता है। और उन्होंने जिस प्रकार कहा था कि ज्ञान GYAN, यानी कि GYAN का मतलब G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता यानी किसान, N फॉर नारी, यानी कि हम 4 स्तंभों पे काम कर लें या उनके विकास की बात कर लें तो देश विकसित होगा, यानी हमारा प्रदेश भी उसमें शामिल है तो वो भी विकसित होगा। तो हम लोग ज्ञान के आधार पे इस बजट को देने का हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये ज्ञान जिसकी आपने चर्चा की, लास्ट टाइम भी जो हमने बजट दिया था उस ज्ञान को फोकस करते हुए किया था। और मुझे लगता है इस बार भी इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो पिछली बार 89,000 करोड़ के आसपास का बजट था प्रेमचंद अग्रवाल जी, तो इस बार क्या परंपरागत तरीके से बढ़ोतरी होगी या कुछ विशेष होने जा रहा है? नहीं, देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो लास्ट टाइम बजट प्रस्तुत किया था उसमें इजाफा हम लोग कर रहे हैं, यानी कि इस बार का जो बजट साइज़ है अभी तक का सबसे ज़्यादा होगा। और हमने चूंकि हर क्षेत्र को उसमें कवर किया है, तो विषय ये नहीं है कि हम कितना बढ़ा रहे हैं, विषय ये है कि हम कितना लाभ जनता को दे सकते हैं, उनके लिए क्या अच्छा हम कर सकते हैं। उस नाते हमने इसमें बजट में प्रावधान किए। कौन कौन से वर्ग आपके फोकस में हैं इस बार? देखिए, प्रमुख रूप से तो मैंने बताया ही है, लेकिन तो भी मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड वासियों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र छूटा नहीं है जिस पे हमने इसमें प्रावधान नहीं किए हैं, यानी हर क्षेत्र में हमने इसमें प्रावधान करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि अच्छा बजट लोगों को पसंद भी आएगा। आज आप मतलब कर रहित बजट देने जा रहे हैं या कुछ थोपेंगे? देखिए, मैं ये बात कह सकता हूँ कि किसी प्रकार का टैक्स यानी कर जनता पे नहीं लगेगा और उनको इसमें राहत ही मिलेगी। कुछ नए रेवेन्यू के सोर्स खोजे हैं? वो स्वाभाविक रूप से जो मेरा एक शुरू से एक स्वभाव रहा है कि हम, जैसा आप जानते हैं, GST कंपेंसेशन जब हमारा जून 2022 में ख़त्म हुआ था, एक संकट हमारे सामने आया था कि कैसे इस चुनौती को हम पार करेंगे। 5,000 करोड़ वार्षिक, वो एक तरह से हमें नुकसान हुआ था, लेकिन हमारे वित्तीय अनुशासन के नाते, हमारे राजस्व अनेक क्षेत्रों में वृद्धि के नाते उनको भी हमने टारगेट दिया है। और उसके नाते आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारा जो राजस्व है वो उसकी वृद्धि भी हो रही है और अच्छे बजट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे प्रेमचंद अग्रवाल जी और उन्होंने बताया कि ज्ञान पर आधारित जिस तरह से का बजट पिछली बार पारित किया गया था, पिछली बार लाए थे, इस बार भी उसी तरह का आ रहा है। और बाकी और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स इस बार बजट में किए गए हैं। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो कांग्रेस ने विधानसभा में नियम 58 के